अगर आप भी 2025 बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्र या छात्राएं हैं, अभिभावक हैं या फिर उनके शिक्षक हैं, तो आपके लिए इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही। नए साल 2025 से सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ बड़े नए नियम बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, जिसकी जानकारी सभी छात्र छात्राओं को होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, ये नए नियम सीबीएसई, एनसीईआरटी और कई सारे स्टेट बोर्ड की तरफ से लागू किए गए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपके भविष्य से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस बार 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को अब इतनी उपस्थिति जरूरी होगी, तभी वो बोर्ड परीक्षाओं में बैठ पाएंगे, नहीं तो छात्र छात्राओं को फेल होना पड़ेगा और उनका साल बर्बाद हो जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका साल बर्बाद हो? तो इससे पहले सभी पॉइंट्स को आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा, तभी छात्र छात्राओं को एग्जाम में बैठने की अनुमति दी जाएगी। सरकार इस बार बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जो नए नियम बनाए हैं वो बहुत ही ज्यादा सख्ती से लागू करने की तैयारी में। साथ में सरकार ने देश भर के सभी राज्यों और जिलों को ये सूचना प्रसारित कर दी है कि इस बार छात्र छात्राओं के लिए 75% उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य होगा, नहीं तो छात्र छात्राओं को इस बार बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा और ऐसे परीक्षार्थियों का साल भी बर्बाद हो जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका साल बर्बाद हो, आपकी मेहनत खराब हो, आपने जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी की है वो बर्बाद हो जाए? तो ऐसा कोई नहीं चाहता है। तो नए नियम आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो देख लीजिए, ये नए नियम 2025 से लागू किए जाएंगे। सरकार सबसे बड़े बदलावों में एक बड़ा बदलाव ये भी है कि इस बार छात्र छात्राओं को रट्टा मार पॉलिसी को खत्म कर दिया है। सरकार का सख्त आदेश कि जो छात्र छात्राएं सटीक आंसर लिखने के साथ साथ क्वेश्चन के आंसर को कितनी अच्छी तरह से एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं, ये जानना सरकार के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे पहले होता था कि हाई स्कूल में छात्र छात्राएं सटीक आंसर तैयार कर लिया और वही बोर्ड परीक्षा की कॉपी पे लिख के चले आए, तो अब ऐसा नहीं किया जाएगा, यानी कि रट्टा मार पॉलिसी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। क्वेश्चन और आंसर लिखने के तरीके को इम्प्रूव करके ही छात्र छात्राओं को लिखना होगा। उसी आंसर को वो कितने अच्छे तरह से एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं, ये उनको दिखाना होगा अपने क्वेश्चन और आंसर लिखने के माध्यम से। ठीक है, इसके लिए सरकार ने सभी स्कूलों को ये आदेश दिया है कि इस बार छात्र छात्राओं को क्वेश्चन के आंसर से रिलेटेड आंसर लिखवाने की प्रैक्टिस जरूर करवाएं, ताकि छात्र छात्राएं मेंटली तौर पर मजबूत हो सके। ये सबसे बड़ा बदलाव सरकार की तरफ से किया गया है। दोस्तों, अगले बदलाव के बारे में बात करें, इस बार बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सरकार का ये साफ साफ कहना है कि अगर आप भी 2025 बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्र या छात्राएं हैं, चाहे आप 10वीं की हो, 12वीं की हो, ठीक है, तो एग्जाम के पैटर्न में हो रहे बदलावों को जानना आपके लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी होगा। इस बार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रश्न पत्र के फॉर्मेट में भी काफी बड़ा बदलाव किया है। तो दोस्तों, इस बार आप 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र छात्राएं किस बोर्ड से संबंधित हैं, कमेंट बॉक्स में अपने बोर्ड व राज्य का नाम कमेंट करके जरूर बताएगा, जिससे आपकी बोर्ड व राज्य से जुड़ी हुई जब भी कोई जानकारी हमें मिलती है तो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार 10वीं और 12वीं के जो छात्र बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले हैं वो बोर्ड परीक्षाओं के तनाव को लेकर डरे हुए हैं। इस बार बोर्ड परीक्षा में 10वीं व 12वीं में योग्यता आधारित प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे, इसी को लेकर छात्रों के बीच में टेंशन बनी हुई है। सरकार इस बार छात्र छात्राओं के नॉलेज को गेन करने के लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को टेस्ट करेगी कि छात्र छात्राओं के अंदर कितना नॉलेज है। ठीक है, मतलब कहने का यही है कि इस बार रट्टा मार पॉलिसी को खत्म करके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को देखा जाएगा कि छात्र कितने अच्छे से क्वेश्चन को एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं। ठीक है, अगले बदलावों के बारे में बात करें, इस बार से सबसे बड़े बदलावों में सरकार 2025 से ही साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम कराने की फिराक में है, जिसमें 10वीं व 12वीं दोनों के छात्र छात्राएं शामिल होंगे। ये बड़ा बयान सरकार की तरफ से जारी किया गया है। सबसे बड़े बदलावों में सरकार ने बोर्ड परीक्षा के छात्रों को बड़ी सौगात भी दी है और कहा है कि इस बार 10वीं व 12वीं में परीक्षा पास करने के लिए छात्र छात्राओं को 33% अंकों की आवश्यकता होगी। साथ में पासिंग क्राइटेरिया में भी बड़ा बदलाव इस बार छात्र छात्राओं को देखने को मिलेगा। इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा की बात करें तो यूपी बोर्ड में जो छात्र बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले हैं वो 58 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हैं, जिसमें हाई स्कूल व इंटरमीडिएट दोनों के परीक्षार्थी शामिल है। ठीक है, तो यूपी बोर्ड देने वाले छात्रों को भी बड़े बदलावों का सामना करना पड़ेगा। यूपी बोर्ड परीक्षा में एक केंद्र पर कितने छात्र परीक्षा दे पाएंगे, आप सभी को बता दें, यूपी बोर्ड में नकल को रोकने के लिए योगी सरकार सख्त है और नकल को रोकने के लिए सरकार
सरकार ने 5 स्तरीय एंटी चीटिंग का प्लान तैयार कर लिया जो कि जिलेवार नकल को रोकने का काम करेगा। और भी बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है कि इस बार परीक्षा में एक एग्जाम सेंटर में केवल 2000 छात्र ही बोर्ड परीक्षाएं दे पाएंगे। और 10वीं और 12वीं के छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मोदी सरकार की मीटिंग के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। इस बार किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाएगा, ये बड़ी बात सरकार ने कह दी है। साथ ही सरकार ने ये भी कहा है कि कोई भी छात्र यदि 2-3 नंबर से फेल हो रहा हो तब भी अगर उसकी राइटिंग बहुत ही अच्छी है, लिखने का तरीका बहुत अच्छा है, साफ सुथरा ढंग से छात्र छात्राएं बिना काट पीट किए हुए लिखे हैं, तब भी उनको पास कर दिया जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये भी कहा है कि अगर कोई छात्र फेल हो जाता है तो जुलाई महीने में कंपार्टमेंट एग्जाम होंगे, उसमें भी छात्र छात्राएं शामिल हो सकते हैं और उनको इसके लिए 350 रुपए पर सब्जेक्ट की फीस का भुगतान करना होगा और वो परीक्षाएं दे पाएंगे। साथ में नई शिक्षा नीति के तहत 10वीं में अगर कोई छात्र फेल हो जाता है तो उसे प्रमोट कर दिया जाएगा। इससे मैथ्स और साइंस में फेल होने के बाद भी 10वीं के छात्र की 11वीं क्लास में छात्र छात्राएं शामिल हो पाएंगे। तो साथ में 10वीं और 12वीं के सभी छात्र छात्राओं के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इस बार जिन भी छात्र छात्राओं की 75% उपस्थिति होगी, एडमिट कार्ड उन्हीं छात्र छात्राओं का जारी किया जाएगा, वरना ऐसे छात्र जिनकी उपस्थिति 75% नहीं है उनका एडमिट कार्ड नहीं जारी होगा। कई सारे ऐसे छात्र हैं जो कि स्कूल कॉलेज जाते ही नहीं है और बोर्ड एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं, तो उनको कभी भी बोर्ड एग्जाम में शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जो भी छात्र छात्राएं बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे उनको जूता मोजा पहनकर परिसर में नहीं जाना होगा, क्योंकि बोर्ड ने इसका अलग से रूल बना दिया है कि जो भी छात्र छात्राएं जूता मोजा पहनकर जाते हैं उन्हें एग्जाम हॉल से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि काफी सारे ऐसे छात्र होते हैं जो कि मोजे में पर्चियां छिपा के ले जाते हैं। इस कारण से जूते मोजे पहले ही क्लासरूम के बाहर उतरवा दिए जाते हैं, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। तीसरी सबसे बड़ी अपडेट के बारे में बात करें, अगर आप कॉपी में लिखते समय ज्यादा काट पीट कर देते हैं तब भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि आपको अपनी कॉपी के फ्रंट पेज में काट पीट बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे, आपका डायरेक्ट ही फेल कर दिया जाएगा आपको। और चौथा सबसे बड़ा अपडेट ये है कि दोस्तों अगर आपने ओएमआर सीट भरने में भी काट पीट ज्यादा कर दी या फिर व्हाइटनर का प्रयोग कर दिया तब भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे और ऐसे छात्र छात्राओं को फेल कर दिया जाएगा। पांचवी सबसे बड़ी अपडेट के बारे में बात करें दोस्तों, अगर कोई भी छात्र छात्राएं किसी को देखकर कॉपी करते हैं, चीटिंग करते हैं, ऐसे छात्र चीटिंग करते हुए पकड़े जाने पर भी उनको डायरेक्ट एग्जाम हॉल से बाहर कर दिया जाएगा। इन सभी गलतियों को अच्छी तरह से छात्र छात्राएं समझ ले, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है। सभी छात्र छात्राओं को इन बातों का ध्यान जरूर रखना होगा, अगर कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे आपको फेल कर दिया जाए।